अच्छा सुनो श्रेया, तुम्हें मार्केट जाना था ना? हाँ, जाना तो था देव जी। तो एक काम करो ना, जल्दी से रेडी हो जाओ, चलते हैं आज मार्केट। आज मेरी छुट्टी ऑफिस की, बॉस का बर्थडे आज, तो शाम को आज पार्टी में भी चलना है। और दिन में ऑफिस की छुट्टी कर दी है बॉस ने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो ठीक है, आज मेरे पास टाइम है तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ आज मार्केट। ठीक है जी, मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ। और वैसे तुम्हें लेना क्या है? तुम उस दिन बोल रही थी ना तुम्हें कुछ ओढ़कर वगैरह लेना है अपनी बहन के लिए, तो क्या सोचा है तुमने? हाँ देव जी, सोच तो रही थी मैं कि कुछ गोल्ड का ही दे देती। आखिर बड़ी बहन हूँ तो कुछ देना तो बनता ही है ना। लेकिन आजकल की इतनी महंगाई है कि कुछ समझ ही नहीं आता, हिम्मत ही नहीं होती किसी चीज को लेने की। अरे मम्मी का फोन। अरे कर लो ना मम्मी जी से बात, कुछ काम होगा जब भी फोन लगा रही होंगी। ठीक है जी। हेलो, हाँ मम्मी, कैसे हो आप? हाँ श्रेया बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? हाँ मम्मी, मैं भी ठीक हूँ। क्या हुआ, आज इतनी सुबह सुबह अचानक से फोन लगा दिया? कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, कुछ काम था, बस इसीलिए लगाया है। हाँ बोलिए ना मम्मी, क्या काम है आपको? वो बेटा, मैं बोल रही थी कि तुझे तो पता ही है कि रेनू की शादी है, तो उसके लिए ना थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। पूरे 10 लाख का प्लान बनाया था, पर उसमें 2 लाख कम पड़ रहे हैं। अभी तो सारी ज्वेलरी भी निकली है। अब बेटी है तो बेटी को तो ज्वेलरी देनी ही पड़ेगी, खाना पीना भी करना पड़ेगा। अब वो लोग बड़े लोग हैं तो सब कुछ तो उनके हिसाब से करना ही पड़ेगा। तो मम्मी, आप बोलना क्या चाह रहे हो? अब बताओ ना, इतना घबरा क्यों रहे हो? देख बेटा, अब तू तो इस घर की बेटी ही है, तुझे तो हालात पता ही है कि इस घर में सिर्फ कमाने वाला तेरा भाई ही है। तेरे पापा तो अब रहे नहीं इस दुनिया में, तो सारी जिम्मेदारियां तेरा भाई ही निभा रहा है। तो बेटा, अगर कुछ मदद हो जाती तो सही रहता। वो तेरा भाई ना बहुत परेशान है आजकल, हर तरह से मेहनत कर रहा है वो कि कहीं से कुछ मिल जाए। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं तुझसे बात कर लूं। वो बेटा, अगर दामाद जी थोड़ी बहुत हमारी मदद कर देते, 1-2 लाख रुपए की, तो सही रहता। मुझे तो कहना अच्छा नहीं लग रहा है और ना ही तुझसे पैसे लेना अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, बेटे की भी परेशानी देख नहीं पा रही हूँ। हर वक्त परेशान रहता है बेचारा। क्या बताऊं, एक बेटी की शादी करने के लिए दूसरी बेटी से उधार लेना पड़ रहा है। क्या बताऊं मम्मी। क्या हुआ श्रेया, तुम परेशान क्यों लग रही हो? क्या बोल रही हैं मम्मी जी? वो देव जी, मम्मी जी कह रही हैं कि रेनू की शादी के लिए थोड़ा बहुत पैसों का इंतजाम हो जाता। 1-2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो अगर आपके पास हो तो अभी के लिए मदद कर देते। बेटा, दामाद जी को कहना कि बस हम उधार ले रहे हैं 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद हम कुछ ना कुछ करके पूरा पैसा दे देंगे। वो मम्मी जी कह रही हैं कि बस उधार ही ले रही हैं, 6 महीने के लिए दे दीजिए, फिर बाद में वो आपको दे देंगी वापस, वो भी ब्याज के साथ। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी बहन की शादी है और मम्मी जी मुझसे पैसे मांग रही हैं। अरे भाई, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना अपनी साली साहिबा के लिए। अरे मैं भी तो कुछ लगता हूँ ना उस घर का। अरे तुम उस घर की बेटी हो तो मैं भी तो बेटे जैसा हूँ। मम्मी जी को तो डायरेक्ट बोलना चाहिए पैसे के लिए। क्यों मैं मदद नहीं करूंगा? मम्मी जी को बोल दो कि जितना हमसे हो पाएगा हम सब कुछ करेंगे। 3 से 4 लाख रुपए मैंने पहले ही सोच के रखे थे कि जो अगर कोई भी इमरजेंसी आएगी तो मैं जरूर मदद करूंगा मम्मी जी की। मम्मी, आपके दामाद ने बोला है कि वो पैसे के लिए मदद कर देंगे, जितना भी कुछ कम पड़े तो बता दीजिएगा। उन्होंने बोला कि 3 से 4 लाख रुपए उन्होंने पहले ही सोच के रखे थे आपके लिए, कि जैसे ही कुछ कम ज्यादा होगा तो वो ये पैसे आपको दे देंगे, तो वो आपकी मदद कर देंगे। क्या बेटा, तो ये सच कह रही है? हाँ मम्मी। मम्मी जी को ये भी बोल देना कि उधार समझ के मत ले, ये उनका हक बनता है। अब क्या बेटा ही सारा फर्ज निभाए? बेटी का कोई फर्ज नहीं बनता? बेटी भी तो अपने मायके की थोड़ी बहुत मदद कर ही सकती है। मम्मी जी, आपके दामाद जी बोल रहे हैं कि उधार समझ के नहीं, ये हमारा फर्ज बनता है, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, दामाद जी से बोलना कि हम उनसे उधार ही पैसे लेंगे, ऐसे हम उनसे पैसे नहीं ले सकते। बेटी या दामाद के घर से भला हम कैसे पैसे ले सकते हैं? वो तो इतनी बड़ी मजबूरी आ पड़ी है, इसलिए मजबूरन मांगना पड़ रहा है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, और आप भी अपने दामाद को बेटे जैसे ही प्यार करती है ना, तो क्या दिक्कत है? अगर वो आपकी मदद करना चाह रहे हैं तो इतना क्यों सोच रही हैं? हमको भी तो अपना फर्ज निभाने दीजिए ना। मम्मी, आप टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। ठीक है। और वैसे मम्मी, आप लोगों ने ज्वेलरी क्या क्या ले ली है? वो मैंने हार ले लिया है, और पायल ले ली है, और बिछिया ले ली है, कान के झुमके ले लिए हैं, और सोच रही थी कि हाथ की चूड़ियां भी दे देती सोने की, सब अपनी बच्चियों को देते हैं। मैं भी सोच रही थी कि दे देती, लेकिन अब पैसे ही नहीं है, क्या ही दूंगी। अब जितना कुछ देना था दे दिया है मैंने। ठीक है मम्मी, जितना कुछ था आपके पास आपने दे दिया है, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। भैया को भी बोलना परेशान नहीं होगा। ठीक है बेटा, चल रखती हूँ, ख्याल रखना अपना। ठीक है मम्मी। ज्वेलरी के लिए क्या कह रही थी मम्मी? ज्वेलरी के लिए तो मम्मी कह रही थी कि जितना कुछ था उतना दे ही दिया है। वो सोने के कड़े देना चाहती थी रेनू को, और बोल रही थी कि मेरी लास्ट बच्ची है, सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ उसे, जितना कुछ हो सब दे दूँ उसे।
लेकिन पैसे ही नहीं बचे हैं, तो बस वही बोल रही थी कि अब हार वार कान के ले लिए हैं, हाथ की चूड़ी लेना था और उसके लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं ना, तुम्हें भी तो कुछ देना ही पड़ेगा अपनी बहन को। तो तुम एक काम करो, तुम चूड़ी ही दे देना सोने की। तो क्या दिक्कत है, आखिर बड़ी बहन हो तो कुछ भारी ही देना पड़ेगा ना। अरे नहीं नहीं, आप पागल हो गए हैं क्या? सोने की चूड़ी कोई सस्ती नहीं आती है, कम से कम 2.5-3 लाख में पड़ेगी। ये हल्की चूड़ियां तो दे नहीं सकते, टूट जाएगी, और भारी चूड़ियां 2.5-3 लाख की पड़ेंगी, जिस हिसाब से सोना चल रहा है। बहू, मम्मी जी आप? हाँ भाई मैं। तुम इतना डर क्यों रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया हो। वो मम्मी जी आप? अरे हाँ भाई, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम जो अपनी मम्मी से बात कर रही थी और जो अभी तुम्हारा पति बोल रहा था, मैं पीछे खड़े होकर ही सुन रही थी। सॉरी मम्मी जी। वो अरे सॉरी क्यों बोल रही हो? सही तो बेटा कह रहा है। सोने के कंगन अगर तुम्हारी मम्मी को देने थे तो तुम ही दे दो अपनी बहन को। आखिर बड़ी बहन तो अपनी माँ के समान ही होती है ना। क्या मम्मी जी आप सच कह रही हैं? आपको तो पता है ना कि कितने महंगे आते हैं आजकल सोने के कंगन। अरे हाँ भाई, सब पता है मुझे, लेकिन तुझे क्या दिक्कत हो रही है? बेटा कमाता है पैसे तो आखिरकार इतना तो कर ही सकता है वो तुम्हारी बहन के लिए। मम्मी मैं कब से श्रेया को समझा रहा हूँ कि तुम जितना अपनी बहन के लिए कर सकते हो वो उतना करो। शादी थोड़ी ना होती है रोज रोज। रेनू की बड़ी बहन हो तो अपना फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा ना। आखिर हमारे यहाँ किसी भी चीज की कमी तो है नहीं, जितना कुछ है उस हिसाब से तो कुछ बढ़ा ही देना चाहिए तुम्हें अपनी बहन को। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, चाहे किसी भी बेटी की शादी हो, हमेशा बेटियों को अपनी बेटी के बराबर ही मानना चाहिए। हमसे जितना कुछ हो पाएगा हम जरूर करेंगे तेरी बहन के लिए। तू इतना सोच मत। अरे तूने भी तो अपनी ननद की शादी में अपनी जान निकाल के रख दी थी। किसी भी चीज के लिए कभी बोला नहीं कि मम्मी जी आप इतना सारा सामान दे रही हैं, क्यों दे रही हैं? इन सब पे मेरा हक है, जैसे आजकल की बहुएं करती हैं। और तूने खुद सोने का हार, सोने की अंगूठी, सोने की बालियां, चूड़ी, पायल, इतना कुछ बनवाया था। ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी माँ नहीं तू उसकी माँ है। तो फिर हम तेरी बहन के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुझे जितना मन हो बनवाने का तो उतना कुछ दे सकती है अपनी बहन को। मैं तो बोलती हूँ कि सोने की चूड़ी के साथ कुछ गले का भी अच्छा सा बनवा ले। हाँ मम्मी बिल्कुल सही कह रही है आप। सच में मम्मी जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं अपने ससुराल में हूँ। अपनी सास से बात कर रही हूँ कि मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। अरे बेटा, जिसके पास तेरी जैसी बहू हो तो वो सास और बहू में क्या ही अंतर करेगा? वो दोनों तो माँ बेटी ही कहलाएंगी। अरे हाय, सास बहू की जोड़ी को नजर ना लगे। सच में आप दोनों में कितना प्यार है। कसम से मुझे तो कभी कभार जलन होने लग जाती है आप दोनों को देखकर कि आप मुझसे ज्यादा अपनी बहू को प्यार करती हैं। हाँ तो जलते रहिए आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मम्मी जी की लाडली बहू तो मैं ही हूँ। और हाँ देव जी, थैंक यू सो मच। आप जैसा जीवन साथी तो हर लड़की को मिलना चाहिए। और मम्मी जी, अगर आपकी जैसी सास हर बहू को मिले ना तो फिर किसी को भी शादी करने से कोई डरना नहीं है कि एक माँ छोड़ के जा रही हूँ तो दूसरे घर में एकदम वैसी ही माँ बैठी हुई है, आपका इंतजार कर रही है। मैं भी ऐसी बहू पाकर धन्य ही हो गई बहू। अच्छा तो तुम दोनों कहीं पर जा रहे हो ना बाजार, तो जल्दी से रेडी हो जाओ और जाओ। और जितने कुछ मदद लगे ना तुम्हारी मम्मी को तो उनको बोल देना कि बेझिझक बोल दे हमें, आखिर अपने ही अपनों के काम आते हैं। ठीक है मम्मी जी। चलिए देव जी, आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए। मेरी बहू कितनी अच्छी है, भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले। और हाँ दोस्तों, आप भी अच्छी सास बनने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो हाय फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।